हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनविंसिबल लर्निंग अवर्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं AWS के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस के बारे में, जो कि है AWS का IAM सर्विस। तो AWS का IAM सर्विस बेसिकली उसका टास्क है हमारे जो AWS के रिसोर्सेज हैं और AWS का अकाउंट है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का। ये AWS की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है। साथ ही साथ जो भी एग्ज़ाम है उसमें इसका वेटेज काफ़ी अच्छा है। तो IAM का जो फुल फॉर्म है वो है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो जो हमारा आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट है उसको समझने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अपना कॉफ़ी वाला एग्जांपल, जहाँ पर अब हमारे जो कॉफ़ी के ब्रांच है वो मल्टीपल हो चुके हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी मल्टीपल हो चुके हैं और इसकी जो चेन है वो बढ़ती ही जा रही है। अब हमें ये इंश्योर करना है कि जो एम्प्लॉय हैं उनको एक्सेस मिले और कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन चीज़ों को एक्सेस ना कर सके, और अगर कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन हो रहा है तो उसको चीज़ों का एक्सेस बड़े ही ईजिली मिल सके। अब हम इसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं AWS में, सेम कॉन्सेप्ट के लिए हम यूज़ करते हैं AWS का IAM। तो जो हमारा अकाउंट बनता है वो कौन एक्सेस कर सकता है उसमें रिसोर्स, कितना एक्सेस कर सकता है और कब-कब एक्सेस कर सकता है, इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए IAM यूज़ होता है। तो IAM में जो हू है, हू कैन एक्सेस योर AWS रिसोर्सेज, व्हाट दे कैन डू विद दोज़ रिसोर्सेज, एंड व्हेन एंड हाउ दे कैन एक्सेस द रिसोर्सेज, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट AWS सर्विस इज़ एब्सोल्यूटली फ्री। तो आपको इसके लिए कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, AWS ने इसको बिल्कुल फ्री कर रखा हुआ है। सो AWS में जब भी आप अकाउंट बनाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें रूट का यूज़र आपको बना के देते हैं। तो रूट का यूज़र जिस तरह से हमारा एक मैनेजर या फिर ओनर होता है एक कॉफ़ी शॉप का, उस तरह से है, जिसके पास हर चीज़ का एक्सेस है। वो चाहे तो शॉप तुम्हारा क्लोज़ या ओपन कर सकता है, सारे एम्प्लॉइज़ को निकाल सकता है, बिलिंग चार्ज कर सकता है, लिटरली सब कुछ कर सकता है। और ये जब हम AWS का अकाउंट बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलता है। और एक यूज़र जिसको हम क्रिएट करते हैं वो होता है हमारा IAM यूज़र। जिस तरह से हमारे कॉफ़ी शॉप में एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, वो हमारे अलग-अलग IAM यूज़र्स हो सकते हैं। जैसे कि जो हमारा राहुल है वो बैरिस्टा है, जो ये कॉफ़ी बनाएगा, तो वो उसका काम है केवल कॉफ़ी बनाने का। प्रिया जो है वो अकाउंट सँभालती है, जो अमित है वो डिलीवरी के सिस्टम को देखता है। तो इसके लिए अलग-अलग को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग अगली चीज़ को समझते हैं कि हमारा जो रूट यूज़र है उसको हमको डेली टास्क के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए। वो इसलिए नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि अगर हमारा किसी भी कारण की वजह से AWS के क्रेडेंशियल्स या चीज़ें लीक हो जाती हैं, कोई भी डेटा लीक होता है, तो हमारा पूरा का पूरा AWS का अकाउंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमें केवल उतना ही, मतलब बहुत ही कम चीज़ें का यूज़ करना चाहिए रूट यूज़र के थ्रू। रूट यूज़र के थ्रू अगर हम स्पेसिफिक बात करें, तो हमें उसको अकाउंट की सेटिंग चेंज करने का एक्सेस करवाना चाहिए। हमें उससे बिलिंग इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए यूज़ करना चाहिए और IAM यूज़र्स को बनाने के लिए यूज़ करना चाहिए। बाकी सब काम के लिए हमें AWS के रूट यूज़र्स को यूज़ करना चाहिए। अब बात करते हैं डिटेल में AWS के रूट यूज़र्स के बारे में। तो AWS का जो रूट यूज़र है, वो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, मतलब तुम्हारे कॉफ़ी शॉप का एक स्पेसिफिक एम्प्लॉयी। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि उसमें तुम्हारा राहुल जो है वो बैरिस्टर है, प्रिया जो है वो मैनेजर है, अमित जो है वो डिलीवरी पर्सन है। अब बात करता हूँ IAM यूज़र्स के हेल्प से। तो IAM यूज़र्स में जितने भी यूज़र्स हैं, उन सबका खुद का यूज़र नेम और पासवर्ड है, जो कि क्रिएट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ तुम्हारा कंसोल। और एक्सेस कीज़ होती हैं जो कि प्रोग्रामेटिकली एक्सेस के लिए यूज़ में आती हैं। और हर एक पर्सन के पास उसका खुद का एक IAM यूज़र होता है। कभी भी इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो तुम्हें क्रेडेंशियल्स दिए गए हैं, आई मीन यूज़र नेम और पासवर्ड, वो किसी के साथ भी उन्हें शेयर नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रिया अपनी चीज़ों को अगर राहुल के साथ शेयर करती है, दोनों का सेम यूज़र्स यूज़ करते हैं, तो हमें ये नहीं पता लग पाएगा कि कौन क्या काम करता है। तो जब कभी भी हम कोई सिक्योरिटी की ऑडिट में करेंगे तो इसमें बहुत ही प्रॉब्लम होगी, क्या चीज़ कैसे क्रिएट हो गई है। अब हम लोग बात करते हैं, अगर हमारे पास ये जो अलग-अलग यूज़र्स हैं, IAM यूज़र्स हैं, इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि जिस तरह से हमने एक कॉफ़ी शॉप वाला एग्ज़ाम्पल लिया था, उसमें एम्प्लॉइज़ की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो सबको इंडिविजुअली चीज़ों का एक्सेस देना बहुत ज़्यादा कठिन काम है। तो इसी के लिए यूज़ होता है IAM के ग्रुप्स। ग्रुप्स मीन्स कि अगर हमें बेसिकली अलग-अलग एम्प्लॉइज़ को ना देके हम केवल उस ग्रुप को देंगे। अब अगर इस इमेज से हम समझने की कोशिश करें, तो हमारे पास जो हमारा कॉफ़ी शॉप है उसमें 3 ग्रुप के लोग हैं। ब्लू वाला जो है वो बैरिस्टर का एरिया है, जहाँ पे बैरिस्टर को एक्सेस करने के लिए कॉफ़ी मशीन और इन्वेंटरी देखना है, तो उसके लिए मैं बैरिस्टर का ग्रुप बनाऊँगा।
मैनेजर वाला पार्ट जो है वो बिलिंग देख रहा है, तो उसके लिए मैं मैनेजर का आईएम ग्रुप बनाऊंगा, मैनेजर नाम का। और जो डिलीवरी है उसके लिए डिलीवरी टीम ग्रुप बनाऊंगा, जिसका काम होगा डिलीवरी की चीज़ों को एक्सेस करने के लिए। अब कुछ बातें जो कि याद रखने वाली हैं कि ग्रुप्स जो हैं वो कंटेन करेंगे केवल यूजर्स को, और एक यूजर मल्टीपल ग्रुप्स में हो सकता है वो तब अगर वो मल्टीपल टास्क कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर प्रिया मैनेजर भी है और वेस्टर भी है तो इसको हम दोनों ही ग्रुप में हम डाल देंगे। ग्रुप्स जो है वो सिंपली परमिशन देने के काम में आते हैं। सपोज करो कि तुम एक डेवलपर ग्रुप बना रहे हो, ठीक है। उस डेवलपर ग्रुप में तुम्हें अब लोगों को एक्सेस देना है EC2 का, S3 का, और 10 नए लोग आए, तो तुम बेसिकली एक ग्रुप में उन्हें डायरेक्टली ऐड करोगे, ना कि उनको अलग से कोई एक्सेस दोगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो ग्रुप्स तो बन गए और यहाँ पे हमारे यूजर्स के बारे में भी मुझे समझ में आ गया, लेकिन अभी भी एक चीज़ बच रही है जो कि है कि ये काम किस तरह से करेंगे, कौन सी पॉलिसीज के ऊपर काम करेंगे। तो इसके लिए काम में आता है IAM की पॉलिसीज। तो IAM की जो पॉलिसीज है वो बेसिकली एक जेसन का डॉक्यूमेंट है जो कि ये डिफाइन करती है तुम्हें क्या करना की परमिशन है, तुम्हें क्या करने की परमिशन नहीं है। अब सोच लो, एक जॉब डिस्क्रिप्शन है बैरिस्टर की, जहाँ पे कॉफ़ी मशीन चला सकते हैं तो उसके लिए हमारे लिए टिक है। क्या कैश रजिस्टर निकाल के खोल सकते हो या देख सकते हो, तो उसका हमारे पास एक्सेस नहीं है, तो वहाँ के इसलिए कट है। तो इसमें देख लो कि इफेक्टिवली हमारी चीज़ें अलाउ हैं या फिर डिनाई हैं, एक्शंस हम क्या ले सकते हैं और रिसोर्सेज हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो जो तुम चीज़ें समझ रहे हो कि डायरेक्टली अभी तक हमने जो चीज़ें डिस्कस यहाँ की हुई हैं कि आईएम होता क्या है। तो आईएम बेसिकली आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजर होता है, जिसका टास्क ये होता है कि कौन कौन एक्सेस कर सकता है। तो हमारे जो उसमें आईएम के यूजर्स हम बनाते हैं, जब यूजर्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो एक ग्रुप लेवल के ऊपर हमें परमिशन देने के लिए हम लोग आईएम के ग्रुप्स बनाते हैं, और वहाँ पे भी उनको डिफरेंट डिफरेंट रोल्स देने के लिए कौन से को एक्सेस देना है, कौन से को एक्सेस नहीं देना है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं आईएम की पॉलिसीज़ का। और इन चीज़ों को और डेप्थ में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। सो थैंक यू एंड बाय बाय।